नमस्कार दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वैगनार ग्रुप ने विद्रोह कर दिया है। तो आखिर कौन है ये वैगनार ग्रुप और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह क्यों किया है, चलिए समझते हैं। दरअसल वैगनार ग्रुप एक रूस के प्राइवेट आर्मी की तरह है जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लड़ाके हैं। इसके वर्तमान प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी आदमी माने जाते हैं। 2014 में पहली बार ये चर्चा में आया था। इसे माना जाता है कि रूस के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और ये अफ्रीका के देशों में ज़्यादातर सक्रिय रहता है और ऐसे देश जैसे सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और मध्य अफ्रीका के देशों में इस पे गृह युद्ध में शामिल होने का भी आरोप लगाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी स्थापना रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी दमित्री उत्किन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि ये रूस के लिए ही नहीं, बहुत अलग अलग देशों के लिए भी टारगेट किलिंग करता है, या मतलब सुपारी लेकर और युद्ध करता है या मारकाट करता है। तब आपको बता दें कि इसीलिए ये जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें यूक्रेन और रूस के वार में उतारा था, यूक्रेन के खिलाफ। और ये रसिया यूक्रेन युद्ध में ज़्यादातर सफलता जो रूस को मिली है वो इन्हीं वैगनार ग्रुप की वजह से है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लड़ाके हैं। और दोस्तों बता दें कि जो यूक्रेन का एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर था बाख्मुट, और उसे वैगनार ग्रुप ने ही जीत कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के झोली में डाला था। लेकिन अब आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जब वैगनार ग्रुप रूस के लिए युद्ध लड़ता है और फिर अब उसी के खिलाफ विद्रोह कर रहा है? ऐसा क्या दिक्कत आ गई है, ऐसा क्या हो गया है? तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वैगनार ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन पिछले कुछ महीनों से लगातार रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के सेना के प्रमुख पे हमलावर हो रहे हैं। उनका ये आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को ज़्यादातर सफलता उन्हीं के ग्रुप की वजह से मिली है, और ये बात सच भी है। लेकिन इसके बदले में उनकी सेना की अनदेखी की जा रही है, उनकी सैनिकों की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि रूस के सैन्य अधिकारी के द्वारा उनको पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद और हथियार सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, उनसे भेदभाव किया जा रहा है। और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि उनके 25,000 लड़ाकों को रूसी सरकार अपने सेना में शामिल करने जा रही है, और इस प्रस्ताव से उन्हें ये लगा कि उनको किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है रूसी सरकार के द्वारा। और उन्होंने फिलहाल में ये भी बताया कि वैगनार ग्रुप के ठिकानों पे रूसी सरकार अपने सेना के द्वारा हमला करा रही है, और इन सब की वजहों से उन्होंने रूसी सरकार के खिलाफ विद्रोह खोल दिया है। लेकिन रूस के जो सरकार है और रक्षा मंत्रालय है उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगा चुकी है और उस पर मुकदमा कर चुकी है। हाल ही में वैगनार ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन ने एक टेलीग्राम पे ऑडियो के द्वारा बताया कि रूसी सरकार तुम अपना हमला रोक दो, क्योंकि हमारे 25,000 लड़ाके तुम्हारे सैन्य जो हेडक्वार्टर है उसके तरफ मार्च कर चुके हैं और कुछ दिनों में रूस के राजधानी मॉस्को पर भी नियंत्रण अपना कर लेंगे। और ऐसे में पुतिन बहुत आक्रामक तेवर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए देशवासियों से कह चुके हैं और बोले हैं कि ऐसे राजद्रोह का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं दोनों के बीच डीलिंग करा चुके हैं, और जो पुतिन का अब आक्रामक तेवर है वो अब कम हो चुका है। अब वो जो उनकी शक्ति है उसमें थोड़ी नरमी आ गई है बेलारूस के राष्ट्रपति के घुसने के चलते। दोस्तों ये अच्छा बात नहीं है, ये रूस के लिए एक मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि 1999 से लेकर अभी तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति रहे हैं और उनकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में होती है। ऐसा माना जाता है कि
जो राष्ट्रपति एक आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो आज एक पूरा राजद्रोह और उनके खिलाफ विद्रोह को भी अपने अंदर पी गया, मतलब बर्दाश्त कर लिया। और मान के चले तो ये जितना भी हो रहा है ये सब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अपने ही गलती कारनामों की वजह से हो रहा है। इन्हें हाल फिलहाल वो बहुत सारे गलत फैसले ले चुके हैं, जैसे रूस यूक्रेन का एक वार, ये भी उनका एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और दूसरा बड़ा गलत फैसला ये था कि रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है उनको अपने सेना पर विश्वास नहीं था, क्योंकि शुरुआत में ही रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने वेगनर ग्रुप को युद्ध में उतार दिया था, मतलब उन्हें अपने सेना पर ही खुद विश्वास नहीं था। और पूरे दुनिया को पता है कि जो वेगनर ग्रुप है वो बहुत मतलब कट्टर ग्रुप है और वो अलगाववादियों से मिलकर बना है और वो किसी की नहीं है। अब ऐसे में जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जो ये नर्म एटीट्यूड है वो बहुत एक रूस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पहले ऐसा कभी पुतिन ने नहीं किया है। तो दोस्तों ये सब थी रूस यूक्रेन युद्ध की, जो वेगनर ग्रुप का जो विद्रोह है उसका एक यही रीजन था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।